Very good evening, everyone. लास्ट वीक हमने जो देखा था कि निफ्टी एक सप्लाई जोन के पास में है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। हम लोग जो जोन देख रहे थे वो लगभग ये वाला जोन था जहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप हमें दिख रहा था। बट प्राइस ये जोन तो ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर हल्का सा प्राइस और ऊपर गया और उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आई। वीकली में अगर हम लोग देखेंगे सेम चार्ट, तो लगभग ये जो सप्लाई जोन था कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गया। बट ये वाला जो एक रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं कोई एक सप्लाई जोन था, जो ये वाला था ड्रॉप बेस ड्रॉप, जो कि टेस्ट हो गया था। जो कि एक बार के लिए टेस्ट हो गया था, दोबारा प्राइस वहीं पे आके और एक बार रुक गई है। तो जैसे हमने देखा था कि अब प्राइस कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको एक्सपेक्टेड था। और जैसे मैंने बताया कि एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो लेवल तो काफ़ी दूर था। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो ही हम लोग सोच सकते हैं कि एक बड़ा कोई करेक्शन हमको देखने मिलेगा। तो समवेयर अराउंड 23,350 के आसपास हमने वो लेवल देखा था कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा कोई बड़ा करेक्शन या फिर डायरेक्शनल मूव नीचे के तरफ तो हमको अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। 60 मिनट पे अगर देखें तो काफी दिन तक मार्केट में प्राइस यहीं पे होल्ड हुआ और लास्ट के दिन यानी शुक्रवार को हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल गया। उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं आरएसआई ने 40 का लेवल ब्रेक कर दिया है। और जो मोमेंटम है अभी फिलहाल के लिए तो 50 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 15 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो 15 मिनट में कहीं ना कहीं पिछले काफी दिनों से अगर आप देख रहे हो तो लगभग 8 अप्रैल से अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस आरएसआई जो है कहीं पे भी 40 ब्रेक नहीं था। तो कंटिन्यूअसली जो प्राइस था उसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग था इवन इन 15 मिनट। बट शुक्रवार को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आरएसआई जो है वो 40 ब्रेक हो गया और 60 उसने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया है। तो अब 15 मिनट पे कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सप्लाई जोन में अब सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। 8 अप्रैल से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 अप्रैल से 15 मिनट में कहीं पे भी आरएसआई हमको 40 के नीचे नहीं मिला था। इजीली 60 के ऊपर ही कंटिन्यूअसली सस्टेन हो रहा है, जैसे ही 40 आ रहा है वापस से प्राइस ऊपर जा रहा था। बट शुक्रवार के दिन में जो एक प्रॉफिट बुकिंग आया उसमें अगर हमने देखा कि आरएसआई जो है 15 मिनट पे 40 ब्रेक हो गया है और ऊपर में कहीं ना कहीं 60 पे सपोर्ट, 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है जो प्राइस जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी तो ले रही है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली पे भी आपको एक यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी देखने मिल जाएगा, ये वाला, जो कि एक बड़ा डाइवर्जेंस है। बट कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड हो गई है, कहीं ना कहीं प्राइस ओवर बॉट हो गई, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें चाहिए था, जो कि एक सप्लाई में भी प्राइस था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमको कोई भी स्टॉक हाई पे जाके बाय नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही स्टॉक नया हाई देगा कुछ दिन का रेंज ब्रेक करेगा और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगा। और अगर आप सही समय पे एग्जिट नहीं हो गए तो हो सकता है कि आपका स्टॉक हाई लेवल पे बाय हो जाए। 60 मिनट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है, वो रेजिस्टेंस लगभग रहेगा 24,140 के आसपास। एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अगर मंडे से अगर प्राइस 24,140 150 के नीचे ही अगर सस्टेन करती है तो आने वाले कुछ दिनों में वापस से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिल सकता है। अब प्राइस यहीं पे क्यों आके रुकी है वो रीजन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इतना एक स्ट्रांग फॉल आया बट जो फॉल है वो इसी एरिया में जाके क्यों रुक गया। अगर ये 125 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हल्का सा एक आपको डिमांड जोन दिख रहा है।
अब ये जो डिमांड जोन है ये काफी छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, यानी कंपेयर टू जहां से प्राइस नीचे आ रही है। तो एक बार के लिए मैं आपको फिर से वीकली जोन दिखा रहा हूँ। वीकली में एक बार मैं सारे के सारे लाइंस एक बार रिमूव कर देता हूँ और नए से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सप्लाई जोन था जो बार बार टेस्ट हो गया, और ये वाला जो इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन के ऊपर कहीं ना कहीं प्राइस जाके क्लोज हो गई। तो जहां पे मैंने एरो मार्क किया है उस सप्लाई जोन के ऊपर जाके प्राइस कहीं ना कहीं क्लोज हो गई है। तो ये सप्लाई जोन को ब्रेक करने के लिए ये 125 मिनट का जो डिमांड जोन था, कहीं ना कहीं इसने प्राइस को इसके ऊपर क्लोज देने में हेल्प किया है। तो इसी वजह से जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी आया था, कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन में आके वो रुक गया है। उसी के नीचे और एक डिमांड जोन है ये वाला, 23,490 से लेके 23,300, तो जिसमें हम लोगों का लेवल भी आ जाएगा कि जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कि अगर प्राइस, हमने जो लेवल देखा है 24,140 150 के ऊपर नहीं जा रही है और नीचे ही सस्टेन हो रही है, तो जो करेक्शन रहेगा तो वो करेक्शन हम लोगों को कम से कम 23,490 तक तो देखने मिल सकता है। और यहाँ पे आके प्राइस को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, यहाँ से एक वापस से अप मूव मिलनी हमको चाहिए। और उसके नीचे अगर देखेंगे तो ये सीधा सीधा ये गैप ही है। तो अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 22,850 से लेके कहीं ना कहीं उसके नीचे ये और एक गैप है 22,433। तो अगर अब मंडे में क्या होगा, मंडे में अगर प्राइस जो लेवल है अपना 124,141 से लेके 24,248, ये रेंज में अगर कोई बेरिश सिग्नल देखता है तो उस एरिया में हम लोग तो शॉर्ट करने का सोचेंगे। और अगर प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ही नीचे आना चालू होती है और कहीं कहीं ना कहीं अगर प्राइस इस एरिया में आती है, तो एक बार के लिए यहाँ पे हम लोग बाय के लिए सोचेंगे। सो प्राइस कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई के पास में रुकी है, तो एग्रेसिव कहीं ना कहीं हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग कंजर्वेटिव ही अप्रोच रखेंगे। 60 मिनट पे अभी भी 40 एक बार ही टेस्ट किया है, हो सकता है यहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने मिले। बट 15 मिनट पे अगर प्राइस फिर से 60 आरएसआई के पास मिलता है और कोई रेजिस्टेंस या फिर वापस से कोई सेल सिग्नल छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट में प्राइस यहाँ पे आ रही है, आरएसआई अगर 15 मिनट पे 60 के पास रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग 5 मिनट पे जाके फाइंड आउट करेंगे कि वहां पे क्या हमको कोई लो प्रोबेबिलिटी, सॉरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी यानी क्या कि जहां पे मेरा रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी चांसेस उसमें ज्यादा रहेगा। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो 24,248 के आसपास अगर प्राइस मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। वहां पे अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वहां से इंट्राडे के लिए हम लोग शॉर्ट के लिए सोचेंगे। अभी भी लेवल्स काफ़ी दूर है, जो प्रॉपर लेवल, जो प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, ऐसा कुछ इसमें अभी भी कुछ खास बना नहीं है। तो अगेन अगर हमको बाय करना रहेगा तो हायर लेवल पे प्राइस है तो हाई पे हमको बाय नहीं करना है, बस ये एक चीज आपको उसके अंदर ध्यान रखनी है। निफ्टी बैंक जो इतना दिन निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा था, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल था दैट इज निफ्टी बैंक का, और जैसे कि एक काफी अच्छा मूव अप मूव मिलने के बाद में उसमें भी हमको काफी एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। जो उसका लास्ट ऑल टाइम हाई था वो अगर ऑल टाइम हम लोग देखेंगे तो 54,467 था। अभी भी प्राइस उस ऑल टाइम हाई के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन है, ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग ही अप ट्रेंड है। अगर हम लोग मंथली, वीकली और डेली की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी भी उस पर स्ट्रांग है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 60 मिनट पे अगर जाते जाके देखते हैं तो उसके पहले हम लोग 125 मिनट भी एक बार देख लेते हैं।
तो बैंक निफ्टी डेली, वीकली, मंथली में अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग अप ट्रेंड है। और अगर हम लोग 125 मिनट में जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आपका ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रांग है। तो एक बार मैं प्राइस के भी मूविंग एवरेजेस ऐड कर लेता हूं। कोई भी आप मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि जो मूविंग एवरेजेस मैं देख रहा हूं हम लोग यूज करते वही मूविंग एवरेजेस हमेशा काम करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। जो भी मूविंग एवरेज आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो वो मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। अगर दो मूविंग एवरेजेस आप यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज और छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, यानी ये दोनों टाइम फ्रेम के मूविंग में एवरेज के अंदर कम से कम 5 टाइम्स का आपका डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप एक से ज्यादा मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो उसके अंदर 5 टाइम्स तो भी डिफरेंस चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हम लोग 125 मिनट पे जाएंगे। 125 मिनट पे अभी भी ट्रेंड हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है। तो अगर बैंक निफ्टी कहीं पे ड्रॉप आता है और प्राइस सपोर्ट में आता है, RSI 40 के पास में आता है और प्राइस कहीं सपोर्ट में आता है, तो हम लोग डेफिनेटली बाय के लिए ही सोचेंगे। तो एक बार के लिए बाय का हम लोग साइड देख लेंगे। तो ये गैप वाला एरिया था, तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक साथ डिमांड में आ गए थे, सपोर्ट में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस यहाँ पे होल्ड हो गई। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हल्का सा एक डिमांड जोन दिख रहा है जो कि बहुत नैरो बेस कैंडल के साथ में है। तो 53,472 से 53,340 का लेवल है। तो लगभग ये एक एरिया है जहां पे अगर प्राइस आती है तो हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं एक बार। बट ये 60 मिनट का है तो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी कोई चीजें हमारे साथ में प्रोबेबिलिटी के लिए देखना जरूरी है। जब प्राइस अगर यहाँ पे आ रही है तो क्या बैंक निफ्टी के बाकी स्टॉक्स भी जो है वो भी डिमांड में आ रहे, और निफ्टी को भी एक बार हमको उसके साथ में कोरिलेट करना जरूरी है। अगर हम लोग 15 मिनट पे बात करेंगे तो ये भी सेम। 9 अप्रैल से अगर देखोगे तो RSI 40 के नीचे बहुत रेयर जा रहा था। लास्ट 2 दिन से ये फ्लैट हो गया था और हमको एक स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी देखने मिला है। सेम इसमें भी अभी 50 लेवल, 40 का लेवल ब्रेक हो गया है, 60 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि हायर लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को अभी भी मिल रहा है। तो अगेन हमको अगर शॉर्ट करना है तो समवेयर अराउंड 55,560 के आसपास अगर प्राइस आती है, गैप अप होता है, ऊपर की तरफ खुलता है, तो 55,560 के आसपास हम लोग शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे। 125 मिनट में अभी भी बैंक निफ्टी का ट्रेंड स्ट्रांग है। तो अगर प्राइस लो देता है तो लो के पास में आपको शॉर्ट नहीं करना है। प्राइस जब नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर में अगर कोई आपको रिवर्सल सिग्नल मिलेगा तो ही हम लोग यहाँ पे हायर लेवल पे शॉर्ट करने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि डेली के साथ में 125 मिनट का भी ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो निफ्टी बैंक अभी भी काफी स्ट्रांग है। डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो कहीं ना कहीं जो लास्ट ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर है। वीकली में भी जस्ट एक हल्का सा हमको डाइवर्जेंस देखने मिला है, बट प्राइस अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो ये डाइवर्जेंस तो हमको मिलते ही रहेंगे। उसके साथ में हमने देखा था कि निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में भी काफी अच्छा बाइंग हम लोगों को देखने मिला। बट जो लास्ट वीक में एंड का जो सेशन था, दैट इज फ्राइडे, उसके अंदर हमको एक काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। एक बार हम लोग 125 मिनट पे जाएंगे और 125 मिनट्स पे जाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं ट्रेंड इसके अंदर भी स्ट्रांग ही है। तो अगर ट्रेंड अगर स्ट्रांग है तो हम लोग लो पे जाके शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग को प्राइस को ऊपर आने देना है। ऊपर आने के बाद में अगर कोई हमको रिवर्स सेटअप मिल रहा है तो वहां पे हम लोग शॉर्ट करने का जरूर सोचेंगे। इंट्राडे की अगर बात करें तो
इसमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा समवेयर अराउंड 25,280 के आसपास। अगर निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इस लेवल के आसपास आती है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स डेफिनेटली हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। तो सेम इसमें भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो 8 अप्रैल से लेके कभी भी 15 मिनट का आरएसआई जो है 40 के नीचे नहीं गया है, बट लास्ट 2-3 दिन से ये 60 ब्रेक नहीं कर रहा है और 40 ब्रेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हमको बाय करना है तो प्रॉफिट प्राइस को एक अच्छे डिमांड पे या फिर एक अच्छे सपोर्ट पे आना जरूरी है, तभी हम लोग बाय करने का सोचेंगे। अब जितने भी आप सेक्टर यहां से आगे देखोगे, एक हो गया अब निफ्टी आईटी जो हमने लास्ट में देखा था कि सबसे लोअर लेवल पे उसके अंदर ये वाला डिमांड जोन हमने देखा था कि यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो आपको बाय करना है। और वही एक सेक्टर जो अभी तक चला नहीं था, और पिछले 2 दिन में अगर आपने देखा रहेगा तो निफ्टी नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो ये इंट्राडे में क्यों हो रहा था कि बैंक निफ्टी तो नीचे आ रहा है, बट निफ्टी आईटी जो है ना धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक जो अप मूव हमको चाहिए था वो कहीं ना कहीं वो मूव भी उसके अंदर आ गया है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट टर्म यानी फ्यू वीक्स टू एक महीने के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ हफ्ते में जो बड़ा मूव आ गया वो उसके अंदर हमको मिल गया है। अब अगर हम लोग आईटी का भी चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक रूम बाकी है, और प्राइसेस जो है अभी कहीं ना कहीं सप्लाई के पास में आके रुकी है। तो सप्लाई के पास में आकर आके रुकी है तो कहीं ना कहीं वापस एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को निफ्टी आईटी में देखने मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग यानी क्या है कि जिन लोगों ने लोअर लेवल पे बाय किया है कोई भी आईटी का स्टॉक्स, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद में उसमें वो लोग हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करे और वहां से वापस से प्राइस नीचे आ जाए। तो अभी भी डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट के पास में अभी कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है जो सेक्टर्स है सप्लाई जोन के पास में आके रुके हैं। तो अगर आप बाय करने का कोशिश करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है आपको वहां पे देखने मिले कि प्राइस ऊपर जा रही है और सडनली फिर नीचे की तरफ ड्रॉप आ सकता है। तो आप लोगों को आने वाले हफ्ते में यानी नेक्स्ट वीक में भी आपको थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना है अगर आप कोई भी बाय पोजीशन लेने की सोच रहे। निफ्टी एटो हमने देखा था कि एक मंथली के ये डिमांड जोन से ये भी ऊपर जा रहा है, और ऊपर में ये भी कहीं ना कहीं अब एक सप्लाई के पास में आके रुका है। तो हल्का सा एक सप्लाई जोन अभी भी दूर है, बहुत ज्यादा रूम नहीं है, बट जो प्राइस रुकी है एक डेली के सप्लाई जोन में आके रुक जाने के बाद में प्राइस कहीं ना कहीं नीचे आई है। तो जो एक अप मूव चाहिए था ऑटो सेक्टर में वो भी एक अप मूव हमको मिल गया है। निफ्टी बैंक में भी एक अप मूव मिल गया है, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में भी एक अप मूव मिल गया है। निफ्टी पीएसयू बैंक ये भी जैसे हमने देखा था कि ये भी एक मंथली के डिमांड जोन में आने के बाद में ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया, और वहां से प्राइस जो है इसकी कहीं ना कहीं वापस से रिवर्स हो रही है। तो अब वापस से जब प्राइस वापस डिमांड में आएंगे तो ही हम लोग बाय करने का सोचेंगे। तो आज आप इसमें से क्या देख रहे हो, आपको क्या समझ में आना चाहिए? अगर मुझे बाय करना है तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट एरिया में चाहिए, कहीं ना कहीं डिमांड एरिया में चाहिए, तो ही हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग 6298 से लेके 6080 इस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो फिर हम लोग पीएसयू बैंक्स के अंदर बाय करने का सोचेंगे। पीएसयू बैंक्स यानी कैनरा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी नेशनलाइज बैंक है वो बैंक्स के अंदर हम लोग बाय करने का सोचेंगे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा भी जो एक लोअर लेवल पे जो सपोर्ट था, जो एक डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन से रिएक्ट करके तो प्राइस ऊपर गई है, बट अभी भी बड़ा मूव आने के लिए हमको कम से कम इस पे 22,077 के ऊपर क्लोज चाहिए, तो ही हम लोग बाय करने का सोचेंगे। एक बड़ा ब्रेकआउट जो फार्मा सेक्टर में आएगा वो बड़ा ब्रेकआउट जो रहेगा 22,077 के ऊपर जब प्राइस क्लोज होगा
तो ही हम लोग उसके अंदर बाय करने का सोचेंगे। निफ्टी एफएमसीजी जो हमने देखा था कि निफ्टी एफएमसीजी के अंदर निफ्टी के जैसा ही चार्ट है, एक रैली इसके अंदर आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डाइवर्जेंस आ गया है। इसी वजह से इसमें भी एक करेक्शन जो चाहिए था वो आ गया है। अब प्राइस कहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें, तो प्राइस कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास में आके अभी रुक गई है। तो अगर अगेन एफएमसीजी अगर स्टॉक्स हमको बाय करना है तो अभी भी रूम बाकी है कि करंट प्राइस जो है इसका 56,428 है। तो अगर हमको 55,542 से लेके 55,212 ये रेंज में जब आएगा तो हम लोग एफएमसीजी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है उसमें हम लोग बाय करने का अपॉर्चुनिटी अगर कुछ मिलता है तो उस टाइम पे जब सेक्टर इस पर्टिकुलर एरिया में आएगा तब हम लोग जाके निफ्टी एफएमसीजी के जो स्टॉक्स है आईटीसी, डाबर, नेस्ले, वो हम लोग उसमें बाय करने का सोचेंगे। निफ्टी इंफ्रा तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो सेक्टर्स है कहीं ना कहीं एक सप्लाई में जाके रुक गए हैं। तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है, एक तो हम लोगों को फिर से ऐसे ही कैंडल देखने मिले, ऐसे ही यानी क्या, एक बेस कैंडल यानी क्या, प्राइस दोनों तरफ आपको मूव दे, यानी आने वाले दिनों में हो सकता है कि शुरुआती दिनों में प्राइस नीचे आए और फिर ऊपर चले जाए, ये भी हमको दिखने मिलता है। यानी कि एक फ्लैट ही रेंज में प्राइस अप और डाउन दोनों मूवमेंट करेगा या फिर कोई एक बड़ा मूवमेंट करेगा। तो अगला वीक डायरेक्शन क्लियर नहीं है, प्राइस सप्लाई में है, तो यहां पे तो हम लोग बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सप्लाई में प्राइस है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहेगा। तो कोई भी स्टॉक, कोई भी प्राइस अगर सप्लाई में है तो हम लोग उसको बाय करना डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। उसके साथ में मीडिया सेक्टर हमने एक स्टॉक देखा था, उसका जो था लास्ट वीक जो हमने देखा था दैट इज जी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे उस लेवल पे आके तो रुक गया है। तो 109 के आसपास हम लोग सोच रहे थे इसको बाय करने के लिए, बट जैसे कि निफ्टी एक सप्लाई से आके रुका है, तो अगर ये मंडे को अगर कोई यहाँ पे रिवर्स सिग्नल दिखा रहा है, अगर कोई 5 मिनट के अंदर कोई अगर रिवर्स मूव मिल रहा है 109, 104, 105 के लगभग, तो वापस यानी कि एक बार के लिए जी में भी हम लोग बाय करने का सोचेंगे। बट इसका ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली डाउन है, तो हम लोगों को इसके अंदर कॉशियस रहना है। हम लोग ब्लाइंडली बाय नहीं करेंगे, कोई ना कोई रिवर्सल अगर हमको देखने मिलेगा तो ही हम लोग इसको बाय करने का सोचेंगे। निफ्टी रियलिटी, निफ्टी रियलिटी भी हमने देखा तो कहीं ना कहीं एक ये जो सप्लाई था वो सप्लाई में अभी भी प्राइस गई नहीं है, बट सप्लाई के पास में से प्राइस रिवर्स होके नीचे आ रही है, तो हर कोई सप्लाई में प्राइस आके रुकी है। तो हो सकता है कि सेलिंग आने आने वाले हफ्ते में यानी कमिंग वीक में सेलिंग कंटिन्यू रहे, या फिर जैसे मैंने बताया दो प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि या फिर शुरुआत के कुछ दिनों में प्राइस नीचे आ जाए और फिर वीक के एंड होते होते वापस से प्राइसेस ऊपर की तरह मूव हो जाए। तो नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अभी भी वेट एंड वॉच करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइसेस जो है वो सप्लाई जोन के पास में आके रुकी है। मैक्सिमम जो सेक्टर्स है निफ्टी के साथ में, वो सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं सप्लाई में आके रुके हैं। तो जब प्राइस सप्लाई के पास में है तो हम लोग एग्रेसिव बाय या फिर जो हाई के पास में बाय नहीं करेंगे। अगर करते भी है तो जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था, अगर हम लोग करते भी है कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले एचडीएफसी लाइफ के बारे में डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट उसमें आना चाहिए या फिर अप मूव उसमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमको हायर हाई हायर लो तो दे ही रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक रेंज अगर ब्रेक हो रही है, तो जैसे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है तो 721, तो अगर मान के चलो कि ये 721 के ऊपर कहीं ना कहीं हम उसको बाय करते हैं, तो मान के चलो कि इस हिसाब से कुछ है और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको मिल गया है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन के ऊपर अगर 721, 22 अगर आता है तो हम लोग रीटेस्ट पे बाय करेंगे।
मान के चलो कि अभी तलक, यानी ये जो करंट कैंडल है एक्सट्रीम राइट में, अभी तलक सब कुछ अच्छा है। प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन था। तो अगर एक ब्रेक आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक रेंज ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूं। और प्राइस जैसे कि बताया मैंने, निफ्टी या फिर बाकी जो सेक्टर है वो सप्लाई के पास में है, तो और कोई भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो प्राइस बहुत स्पीड से नीचे आ सकती है और अच्छे सप्लाई, अच्छे डिमांड जोन भी ब्रेक हो सकते हैं। मान के चलो कि आप एक ब्रेकआउट रे हम लोग ले रहे हैं, तो करंट मार्केट प्राइस जो है उसका लगभग 730 है। तो एक पहला जो 5 मिनट का कैंडल है वो कहीं ना कहीं 715 से लेके 735 तक गया। मैं राउंड फिगर ले रहा हूं और क्लोजिंग 730 पे हुआ है। तो मैं बात करूंगा कि अगर 720 पे प्राइस आता है तो मैं बाय करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एग्रेसिव बाय कर रहा हूं। एग्रेसिव यानी क्या कि प्राइस जो है वो मेरे सप्लाई जोन के पास में है, तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क इसमें नहीं लेना चाहता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली ये रिवर्स हो गया, जैसे ही प्राइस ऊपर गई, जो हमने देखा था कि अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ये हमारा नॉर्मल माइंड है जो सोचेगा। जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोचेगा, तो प्राइस अब ऊपर ही जानी चाहिए यही माइंड में रहेगा, आप बाय करोगे और प्राइस नीचे आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि टाइट स्टॉप लॉस रखना है। अगर नया डे लो मिल रहा है मेरे लिए तो वही स्टॉप लॉस है, हम लोग यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। और क्या होगा कि ये जो नीचे प्राइस आए ना, तो इसमें मैं पैनिक होने से बच जाऊंगा। तो आने वाले दिनों में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर आप हाई पे बाय कर रहे हो, रेंज ब्रेक पे बाय कर रहे हो, तो उसको एक टाइट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो अगेन नेक्स्ट वीक प्राइसेस जितने भी सेक्टर्स हमने देखे हैं और निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं सप्लाई के पास में है। तो आने वाले वीक में, दैट इज नेक्स्ट वीक में भी हम लोगों को थोड़ा सा अगर बाइंग के बारे में सोचेंगे तो कॉशियस व्यू रखना है। शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो अगर शॉर्ट जिन लोगों को कंफर्टेबल है वो इंट्राडे या फिर स्विंग के हिसाब से कर सकते हैं। और जो भी ट्रेड आप लोगे उस ट्रेड में आपका लॉस पहले से ही आपको कैलकुलेटेड करके रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना है। सो नेक्स्ट वीक फिर से आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि प्राइसेस सप्लाई के पास में है। तो थैंक यू एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहीं पे आज रुकते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कुछ क्वेरी रहेगा, कुछ डिस्कस करना रहेगा, तो आप ग्रुप पे हम लोगों से पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट पे भी आप पर्सनली डाल सकते हैं। अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वहां पे भी आप हम लोगों को पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।